जय श्री कृष्णा। गीता धाम गुरुकुल में आपका फिर से स्वागत है। कृपया ध्यान से सुने। कक्षा 7 लेसन नंबर 1 और नेक्स्ट चैप्टर में आपको फिर से शुरू करने जा रहा हूँ। अंग्रेजी इंग्लिश सब्जेक्ट इंग्लिश। पहले उसमें क्या बताया गया है कि वो राजा एक बुद्धिमान साधु संत के पास जाता है और उनके पास में क्या करता है क्या नहीं करता है ये आगे किस पढ़ाया जाएगा। ठीक है। सबसे पहले एज द किंग केम नियर हर्मिट्स हट्स। इसमें एज जैसे ही, एज का मतलब जैसे, किंग एंड राजा, केम एंड आया। कम की सेकंड फॉर्म केम है। कम की सेकंड फॉर्म क्या है? केम है। नियर नज़दीक या पास, हर्मिट यानी साधु संत या साधु की, और हट यानी झोंपड़ी। यानी जैसे ही वो साधु की झोंपड़ी के पास आया, क्या किया? जैसे ही झोंपड़ी के पास आया, ही सा ए हर्मिट, उसने, ही यानी उसने, हिस्सा देखा, सी से सा बना, सेकंड फॉर्म है। हर्मिट पूजा साधु संत को, सन्यासी को। डिगिंग यानी, डिगिंग का मतलब होता है खोद रहा है। डिग का मतलब खोदना, डिगिंग में खोद रहा है। ग्राउंड, ग्राउंड का मतलब मैदान। इन फ्रंट ऑफ हिज हट, फ्रंट का मतलब होता है सामने। क्या होता है? फ्रंट का मतलब होता है सामने। हिज उसकी, हट है ना झोंपड़ी। क्या होता है? हट है ना झोंपड़ी। आगे नेक्स्ट हट है, क्या दिया हुआ? हट है ना झोंपड़ी। क्या है? हट है ना झोंपड़ी। यानी वह, उसने क्या देखा? ईसा हर्मिट, उसने देखा कि पुजारी उसके सामने ग्राउंड में, यानी ग्राउंड का मतलब मैदान में, डिगिंग एंड खोद रहा था। क्या कर रहा था? खोद रहा था। डिगिंग यानी खोद रहा था। कौन खोद रहा था? सन्यासी। कौन खोद रहा था? सन्यासी। नेक्स्ट में, he greeted the king and continued digging. He greeted, क्या हुआ है? He greeted king and continued digging. He, उसने अभिवादन किया। ग्रीटेड का मतलब होता है अभिवादन। ग्रीटेड का मतलब अभिवादन करना। ग्रीटेड अभिवादन किया। द किंग कंटिन्यूड डिगिंग, और किंग राजा ने उसको अभिवादन किया और कंटिन्यूड डिगिंग, और रेगुलरली, कंटिन्यू रेगुलर, लगातार, लगातार क्या करता? खोता रहा। कौन? सन्यासी। द हर्मिट वाज ओल्ड, हर्मिट बूढ़ा था। क्या था? हर्मिट यानी सन्यासी, क्या था? बूढ़ा था, यानी बुजुर्ग था। क्या था? बुजुर्ग था या बूढ़ा था। एंड वीक, और कमजोर था। क्या था? कमजोर था। क्या था? कमजोर। एज ही वर्कड ही ब्रीथेड हेवीली, ब्रीथेड हेवीली, सांस ली। ब्रीथेड का मतलब होता है सांस ली। हेवी यानी भारी रूप से, यानी जोर जोर से। हेवीली का मतलब ऐसे हेवी से भारी होता है, लेकिन यहाँ जोर जोर से है। जोर जोर से उसने क्या लिया? सांस ली। इसने एंड ही वर्कड, उसने कार्य किया और जोर से सांस ली। जोर जोर से सांस ली। किसने? हर्मिट ने। द किंग वेंट अप टू हर्मिट, किंग वेंट का मतलब गया, अप उसके पास, हर्मिट एंड सन्यासी के पास गया। क्या हुआ? राजा, राजा उस सन्यासी के पास गया। एंड सेड, सेड यानी कहा या बोला। सेड का मतलब क्या होता है? कहा या बोला। क्या होता है? कहा या बोला। आई हैव कम टू यू, मैं आपके पास आया हूँ। आई हैव कम टू यू, मैं आपके पास आया हूँ। ये क्या है? आई का मतलब मैं, और यू वापस उठाओ तो मैं आपके पास आया हूँ, या आपसे मिलने के लिए आया हूँ।
वाइज हर्मिट बुद्धिमान संन्यासी। वाइट हर्मिट क्या, वाइट हर्मिट का मतलब बुद्धिमान संन्यासी। बुद्धिमान संन्यासी क्या कहता है, संन्यासी मैं आपके पास में आया हूँ। टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस, कि मैं 3 प्रश्नों का उत्तर पूछने या जानने के लिए आया हूँ। किस लिए आया हूँ, मैं मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर जानने या पूछने आया हूँ। क्या किस लिए आया हूँ मैं, मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर पूछने के लिए मैं आपके पास में आया हूँ। हाउ कैन I learn to do the right thing at the right time? How can कैसे जान सकते हैं, और आई लर्न सीखना होता है। लर्न का मतलब क्या होता है, सीखना, और लर्न का मतलब क्या होता है, सीखना। टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम। टू डू राइट थिंग यानी वो कहने का मतलब है मैं सही वक्त पर सही कार्य करना कैसे जान सकता हूँ। क्या कहता है, हाउ कैन आई लर्न, मैं कैसे जान सकता हूँ, सीख सकता हूँ। टू डू राइट टाइम, राइट सही समय पर, राइट थिंग सही कार्य सही समय पर कैसे कर सकता हूँ, या कैसे मैं जान सकता हूँ, कैसे मैं जान सकता हूँ। वो आर द पीपुल, वो आर द पीपुल, जो व्यक्ति क्या है, आई नीड टू मोस्ट, जिसको मैं जानना को इम्पोर्टेंट है। क्या है, जिस उस व्यक्ति के बारे में जानना चाहता हूँ जो मेरे लिए महत्वपूर्ण है। मेरे लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। या कौन सा कार्य है जो मेरे लिए महत्वपूर्ण, सर्वाधिक आवश्यकता, वे कौन लोग हैं जो मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है या आवश्यक है। और Who are the people हो गया, and what affair are the most important, और what important महत्वपूर्ण, और अफेयर का मतलब था कार्य। अफेयर का मतलब क्या है यहाँ पे, कार्य। अफेयर का मतलब क्या है, कार्य। आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, कौन सा कार्य जो मेरे लिए अति आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। मोस्ट का मतलब बहुत ज़्यादा, अधिक है। ठीक है, तो कौन सा कार्य मेरे लिए अधिक आवश्यक है। द हर्मिट लिस्टन्ड टू द किंग, उसने राजा के बात सुनी, यानी राजा के जो राजा ने कहा वो बात सुनी। बट डिड नॉट स्पीक, उसने जवाब नहीं दिया या कुछ बोला नहीं। स्पीक का मतलब बोलना होता है, कुछ बोला नहीं या जवाब नहीं दिया। ही वेंट ऑन डिगिंग, वो खोदते रहा। क्या है, अपना खोदते चालू रखा। क्या हुआ, उसने अपना वेंट ऑन डिगिंग ऑन खोदते गया। यू आर ट्राइड, उसने कहा तुम थक गए हो। किसने कहा है, राजा ने कहा कि यू आर ट्राइड, यू आर ट्राइड, यानी सेड द किंग, राजा ने कहा कि तुम थक गए होंगे। लेट मी टेक द स्पेड, स्पेड मतलब क्या होता है, पावड़ा। क्या होता है स्पेड मतलब, पावड़ा। एंड वर्क इन योर पैलेस, और वर्क एंड कार्य, इन और योर में तुम्हारा, और पैलेस स्थान। क्या होता है, पैलेस स्थान। तो क्या कहता है कि किंग क्या कहा है कि लेट मी टेक द स्पेड, मुझे आपका फावड़ा दो। क्या दो, मुझे आपका फावड़ा दो। एंड और वर्क इन योर पैलेस, मैं तुम्हारे घर में उसमें कार्य करता हूँ, स्थान पे कार्य करने दीजिए या करता हूँ। क्या करता हूँ, मैं तुम्हारे स्थान पर कार्य करने दीजिए या मैं करता हूँ। नेक्स्ट में एंड वर्क इन योर पैलेस थैंक्स, उसने कहा धन्यवाद। सेड दैट हेरमिट, किसने कहा, सन्यासी ने कहा धन्यवाद। किसने कहा, सन्यासी ने कहा धन्यवाद। गिविंग द किंग हिज स्पेड, गिविंग द किंग हिज, भी उसका पावड़ा देते हुए। देन ही शट डाउन, पावड़ा देते हुए शट डाउन ऑन ग्राउंड, वो मैदान में बैठ गया। कहाँ बैठ गया, मैदान में
बैठ गया। जय श्री कृष्णा। नेक्स्ट चैप्टर मैं अगली बार पढ़ाऊँगा। धन्यवाद।